ओडिशा ट्रेन हादसे का सबसे बड़ा सच आया सामने। आखिर क्यों मोदी सरकार ने छुपाया इतना बड़ा सच? आखिर क्यों हुआ आंकड़ों में फेरबदल? 288 नहीं बल्कि हजारों की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने खोली सरकार की पोल। आज हम आपको सरकार की ऐसी सच बताने जा रहे हैं जिससे खुलेगा राज, जिसको सुन चौंक जाएंगे आप। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की तस्वीर किसी की जहन से निकल नहीं पा रही है। मंजर इतनी भयावह कि रूह कांप गई। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था तो कोई डॉक्टर से मिलने जा रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। क्या पता था उन्हें कि इतने बड़े हादसे के शिकार हो जाएंगे वो। वहां की तस्वीरें इतनी भयानक कि आप देखे होंगे तो आपकी भी रूह कांप गई होगी। इस घटना से सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर मौत कितनी? क्या जितना आंकड़ा सरकार बता रही है मौत सिर्फ उतनी ही हुई है? क्या मौत के आंकड़ों को सरकार सच में छिपा रही है? आइए हम आपको इससे जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं। कई सारे न्यूज चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार और वहां के स्थानीय लोगों के इस मामले को लेकर कई बातें सामने आई है। ये लोग वहां मौजूद थे जब ये घटना हुई थी। ये लोग एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू भी किया था। दुर्घटना के बाद पहुंचे जितने भी चश्मदीद मिले, सबका एक ही दावा था, मौतें ज्यादा हुई है। रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में रहने वाले निरुप कमल पंडा ने कहा कि उस शाम स्टेशन से कुछ दूर एक स्वीट शॉप पर नाश्ता कर रहे थे। पंडा का दावा है कि 700 से ज्यादा ही मरे होंगे। 70 तो मैंने निकाला था। उन्होंने बताया कि मैं पहुंचा तो सामने ट्रेन का डिब्बा नजर आया। डिब्बे से धुआं निकल रहा था। ये जनरल बोगी थी। शुरू में थोड़ा डर लगा, फिर हिम्मत जुटाकर 2 और लोगों के साथ टॉयलेट का कांच तोड़ अंदर गया। बहुत बुरा हाल था। कोई अपने घर पर बात करने के लिए फोन मांग रहा था। कोई कह रहा था कि मेरी सामान छोड़ दो, मुझे बाहर निकाल लो। अकेले मैंने 70 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। और तो और मेरा भाई और आसपास के कई लोगों ने मिलकर करीब 150 को सही सलामत बाहर निकाला। इसके बाद एक दूसरे स्थानीय व्यक्ति कमल पंडा बताते हैं, हमने एक एक बोगी से 80-80 लोगों की लाशें निकाली है। ट्रेन की आगे की 3 और पीछे के 2 बोगियों में सवार लोगों में से कोई जिंदा नहीं बच पाया था। किसी का पांव नहीं था, किसी का हाथ नहीं था। स्लीपर और एसी कोच में से 6 से 7 लाशें निकाली थी। मेरे हिसाब से 700 से 1000 के बीच मौतें हुई है। एक और स्थानीय सुभाष चंद्र बेहरा का कहना है, मुझे वक्त याद है, मैं दरवाजा तोड़कर एक डिब्बे में घुस गया। कई लोगों को उठाया तो उनकी बॉडी 2 हिस्सों में बट गई थी। मेरे हाथों में ही कई लोगों की मौत हो गई। 288 लोगों की मौत के सरकारी आंकड़ों पर सुभाष कहते हैं, यह आंकड़ा गलत है। सरकार को पता है कि कितनी मौतें हुई है। मेरे हिसाब से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हर बोगी में घायलों से ज्यादा लाशें पड़ी हुई थी। आपको बता दें कि इसी तरह कई स्थानीय लोगों ने उस रात अपना सराहनीय कार्य किया। कई लोगों ने अपने सहयोग से एक नया जीवन दिया। लेकिन सरकार के आंकड़ों पर उनका कहना है कि आंकड़ा गलत है। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। अब ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। आपको क्या लगता है, 288 की ही मृत्यु हुई है या उससे ज्यादा? इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।